राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है। यसु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में नक्शे मसीहा में मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वेलकम एक बार फिर इस नई बात के साथ, इस नए कलाम के साथ जो खुदा ने मुझे दिया और बहुत सारे लोगों के दिलों में डाला है। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। मुझे याद है, मेरे ख्याल से मैं गालिबन तीसरी जमात में था, थर्ड क्लास में, और हम बड़ा अच्छे दोस्त थे, अच्छा पढ़ने में भी थे। मैं कोई इतना अच्छा ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा स्टूडेंट था और क्रिकेट साथ खेलते और बड़ी अच्छी हमारी गहरी दोस्ती। खाना लंच ब्रेक में हम ब्रेक साथ करते, पानी पीने जाना है तो पानी पीने साथ जाते, स्कूल की छुट्टी हो रही जो वी वर वेरी क्लोज। और जब फाइनल एग्ज़ाम्स थे, हमारे पेपर थे, जब बच्चों के फाइनल पेपर होते हैं, मुझे याद है कि वो पेपरों के दौरान ही शायद गालिबन फर्स्ट एग्ज़ाम था, पहला पेपर था तीसरी जमात का फाइनल एग्ज़ाम। और एक मिस आई जो कि वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल की, और बहुत सारे बच्चों का नाम लिया और उसमें उसका नाम लिया और उसको भी कॉल आउट किया और उसको जो है वो बाहर ले गए और फिर मेरी उसके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई। स्टोरी यहाँ पर रोकता हूँ, आए हम इस आयत को पढ़ें एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉर श्योर। जिस तरह से लास्ट टाइम हमने इस आयत को पढ़ा था कि तुम ज़मीन के नमक हो, और फिर 14वीं आयत में ही मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 14वीं आयत में ही लिखा है, मैंने पढ़ी भी थी, कि तुम दुनिया के नूर हो। उसका नाम फ्रांसिस था और फ्रांसिस और मैं बड़े अच्छे दोस्त थे। और आई वॉज टेलिंग यू, मैं बता रहा था आपको कि उस दिन के बाद वो मुझे कभी नहीं मिला। मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता, बट इस गवाही के अंदर बताना या इस मैसेज के अंदर, इस बातचीत में बताना ज़रूरी इसलिए है कि आप देखें कि खुदा किस तरह से हमें दुनिया का नूर बना देता है। सुने इस बात को। मुझे याद है जब क्रिसमस पार्टी होती थी और वो एक काफ़ी गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। मुझे ये भी याद है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में क्रिसमस पार्टी पे आया करता था। 2-3 साल हम साथ थे, क्योंकि उसके पास नए कपड़े नहीं होते थे। हत्ता कि बहुत दफ़ा वो शूज़ ना होने की वजह से अपनी एक चप्पल में भी आ जाता था और फिर एप्लीकेशन देता था और फिर उसे जो है वो रिलीज़ मिल जाता था। सो फ्रांसिस वॉज डिसअपियर। फ्रांसिस एक दिन जब मिस ने उसे कॉल किया, बुलाया, फ़ीस पे ना करने की वजह से, उस दिन के बाद वो मुझे कभी नहीं मिला। यसु मसीह ने हमें दुनिया का नूर कहा है, और जब हम यसु मसीह को अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं, जब हम इस बात पर यकीन ले आते हैं कि हम दुनिया का नूर हैं, और नूर बनने के लिए उस तारीकी से निकलना ज़रूरी है जो इस दुनिया के ऊपर छाई हुई है। जब हम यसु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी यसु मसीह को दे देते हैं जो खुद दुनिया का नूर है, तो हमारी ज़िंदगियों को नूर कर देता है। कई साल गुज़र गए, फ्रांसिस अभी तक नहीं मिला। फ्रांसिस मेरा वो दोस्त जो स्कूल में मेरे साथ क्रिकेट खेला करता था, मुझे कभी नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी बदल गई, यसु मसीह में बढ़ते रहे, सीखते रहे, ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली भी खुदा बढ़ा रहा है। और खुदा किस तरह से काम ज़िंदगी में करता है, जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं, जब हम उस नूर के अंदर जाकर खुद नूर बन जाते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगियों को इंस्टेंटली ऊपर से नीचे तक हर एक चीज़ से बदल के रख देता है। फिर हमारा मैं कह लूँ रुतबा, हमारा मेयार, हमारी सोच, हमारा ख्याल, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा हत्ता के सांस लेना भी वो बदल देता है। वो हमें ऐसा नूर बना देता है।
जब मैं मसीह में चल रहा था और जब प्रोफेशनली मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, तो मैंने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन इस बात को मैंने जाना कि यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। इस बात को भी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने एक शेफ़ के कोर्स को, फूड एंड बेवरेजेस के कोर्स को करता हूँ, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस एडमिशन फॉर्म को ख़रीद के ला सकूँ। मैंने अपने एक दोस्त से फॉर्म लिया और मैंने उस फॉर्म की फ़ीस दी, जो कि 500 रुपये थी। आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले अगर आप बात करें तो $500 आर क्वाइट मच, ज़्यादा थे मेरे लिए स्पेशली। और मैंने वो 500 रुपये लेके फ़ॉर्म लिया और फिर मैं घर आ गया। और फिर जब मैंने इस फॉर्म को पढ़ा, मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि मैंने सोचा कि शायद मैं ये कोर्स कर नहीं पाऊँगा। लेकिन खुदा जब हमें नूर बनाता है तो वो हमें तारीकी में चमकाता भी है। शायद दुनिया ये सोच रही थी कि ये अच्छा, अक्सर और पेशतर मैं इस बात को यहाँ रोक के ये बात भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि मसीह के साथ चलना बड़ा ही मुश्किल काम है, उसकी बातों को अपने अंदर रखना मुश्किल है। लेकिन ये उस वक्त आसान हो जाता है जब हम यीशु को हकीकतन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और खुदा ने मेरे लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोला जहाँ पर मैं यूँ कहूँगा कि जहाँ मुझे लग रहा था एवरीथिंग इज़ क्लोज, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तारीकी है, डेड एंड है, अब रास्ता ही नहीं है, अब मैं शायद ये कोर्स नहीं कर पाऊँगा। तो जब कुछ ही दिनों बाद मैं समंदर पर गया, बीच पे गया, और वहाँ पर मैंने कुछ वक्त स्पेंड किया, खुदा से बात की। खुदा से बात मैं पहले ही कर रहा था, मैं कह रहा था खुदा मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो खुदा ने समंदर में से मेरे लिए एक सोने की अंगूठी को मुहैया किया। लिटरली सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई कहानी नहीं है। मैंने उसी कुछ घंटों के अंदर समंदर के अंदर से एक रिंग को जो है वो मेरे सामने आ गई, पाया, और वो अंगूठी को मैंने पहन लिया अपने हाथ में। और मुझे लगा कि ये ऐसी है, मुझे तो सोने की कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जब मैंने दिखाया, जब मैंने अपने घर पे आके बताया, तो वो ख़वातीन जो सोने को पहनती हैं, जिन्हें पता था, उन्हें बताया कि सोने की अंगूठी। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करने लग गया कि खुदावंद ने मुझे नूर बना के चमकाना है, इसीलिए वो मेरे लिए दरवाज़े खोल रहा है, मेरे लिए रास्तों को हमवार कर रहा है, मेरे लिए समंदरों में से मुहैया कर रहा है। और मैंने उस अंगूठी को बेचा और मैंने अपने कोर्स की फ़ीस को पे किया और मैंने अपने उस कोर्स को कंप्लीट किया। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि लिखा है कि तुम सर हो, वो हमें सर बनाना चाहता है। ऑब्वियसली मसीह हमारा सर है, लेकिन वो हम दुनिया में रहते हुए जो काम करते हैं, जिस प्रोफेशन में हम काम करते हैं, जिस प्रोफेशन से भी हमारा ताल्लुक़ है, खुदा हमें उसमें सर बनाना चाहता है। और फिर मैंने उस कोर्स को किया, मैंने एक जॉब की, मैंने दूसरी जॉब की, और खुदा मुझे तरक्की देता गया। फिर मैं दुबई चला गया, फिर मैंने टर्की का सफ़र किया, फिर खुदा मुझे कोरिया ले गया, फिर मुझे खुदा ओमान ले गया, फिर मैं बहरीन चला गया। और ये सफ़र चलता रहा और खुदा बढ़ाता गया, खुदा बरकत देता गया, खुदा सब चीज़ों का इख्तियार देता गया, फ़िज़िकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली खुदा बढ़ाता गया। ये सब कुछ इसी सबब से हुआ कि मैंने उस नूर को अपनी ज़िंदगी में रख लिया और मेरी ज़िंदगी भी नूर में तब्दील हो गई। मैं भी दुनिया का नूर, इस कलाम के मुताबिक, जहाँ पर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हमने उस नूर को पहचान लिया। फिर बात आती है भाई फ्रांसिस, जो मेरे दोस्त हैं, आई डोंट नो, मे बी अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं है, शायद वो इस बात को सुने, देखें, या दोबारा मुझसे ताल्लुक़ उनका कनेक्शन हो। वो मुझे एक दफ़ा फेसबुक पे मिले, फेसबुक ऑर्किड, बट आई थिंक ऑर्किड था वो, ऑर्किड पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। और उसने बताया कि मैं फ्रांसिस हूँ, मैंने पहचान लिया, मैंने कोशिश की, याद किया, इंटरेक्शन किया। और जब मेरी उनसे बात हुई, बिलीव मी,
खुदा उसे कहाँ ले गया, सुने इस बात को। वो आज से गालिबन 6-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो आयरलैंड के अंदर था और आयरलैंड के अंदर वो एक मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री कर रहा था, जॉब कर रहा था। एंड आई वॉज अमेज्ड, यार ये वही फ्रांसिस है जिसके पास अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अपनी फीस स्कूल की। यार ये वो फ्रांसिस है। कम ऑन, सोचे किस तरह से खुदा हमें कहाँ से उठाकर कहाँ ले जाता है, खुदा किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। और फिर जब मेरी उससे बात हुई तो वो एक प्रेयर ग्रुप का हिस्सा था, मसीह उसकी ज़िंदगी में था, वो बढ़ रहा था, वो नूर बन चुका था क्योंकि यीशु मसीह दुनिया का नूर उसकी ज़िंदगी में था। कितना खूबसूरत खुदा है हमारा, कितना वफादार है यीशु मसीह, कैसा नूर है जो तारीकी में चमक कर उस तारीक ज़िंदगी को भी नूर में बदल देता है। एंड आई वॉज अमेज्ड। मेरी ज़िंदगी, जब लोग मुझे कहते थे कि मेरे ख़ानदान वाले, मेरे अपने, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम अ फेलियर, आई वॉज ज़ीरो, वहाँ पर खुदा ने मुझे उठाया। मेरे पास पैसे नहीं थे, खुदा ने मेरे लिए समंदर से मुहैया कर दिया। मैंने कोर्स किया और कुछ ही सालों ने खुदा ने मुझे ऐसी बरकत दी, मेरे कैरियर को बूस्ट लगा दिया। मैं खुद एक छोटे से कुक से एक बड़ा शेफ़ बन गया। खुदा बढ़ाता गया, खुदा बढ़ाता गया और खुदा बढ़ाता गया। और ये तारीख ज़िंदगी यीशु मसीह नूर को अपनी ज़िंदगी में रखने से नूर में बदल गई। ये उन लोगों तक नूर पे पहुंचाने लगी जिनकी ज़िंदगियां तारीकी में थी। यीशु मसीह को कबूल कर लेने से, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में रख लेने से सब कुछ बदल जाता है। फ्रांसिस ही इज़ इन आयरलैंड, ही इज़ डूइंग वेल। वो एक बड़ी स्टैब्लिश कंपनी में जॉब कर रहा है, सेटल्ड है। वो वही फ्रांसिस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये वही राहील जॉन जिसके पास कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी का, जिससे लोग फेलियर कहते थे। जिस काम में हाथ डालना फेल, कुछ भी नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। लेकिन यीशु मसीह नूर जब ज़िंदगी में आ गया, यीशु मसीह जो सब कुछ को बदल देता, वो ज़िंदगी में आ गया। उसने वाकई में सब कुछ को बदल दिया। एंड देन राहील जॉन वॉज अ शेफ़, ही इज़ अ शेफ़, बट मोर देन दैट, इससे बढ़ कर के वो शेफ़ है, वो एक खुदा का खादिम है। मैं उन भाइयों को, उन बहनों को इनकरेज करना चाहता हूँ जो आज ज़िंदगी में ये समझ रहे हैं कि वो तारीकी में फंसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं है, वो हालात के मारे हुए हैं, हालात ने उन्हें घेरा हुआ है, तारीकी ने उन्हें घेरा हुआ है। तो यीशु को, उस नूर को अपनी ज़िंदगी में रख लें। उस नूर को ज़िंदगी में रखने से आपकी ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। और फिर ये आयत, ये हवाला, ये बात जो यीशु के मुंह से निकली है, ये आपके लिए अल्फ्रेड, ये आपके लिए जोसेफ, ये आपके लिए मेरी बहन परवीन। आई डोंट नो मैं ये नाम क्यों ले रहा हूँ, बट ये खुदा की तरफ से। ये आपके लिए है माजिद, ये आपके लिए है अशरफ भाई, कि आप दुनिया के नूर हो। ये राहील जॉन के लिए है कि तुम दुनिया के नूर हो। ये मेरे उन भाई कैमरामैन के लिए है, यूनस के लिए, कि वो दुनिया का नूर है। ये भाई एरिक के लिए है जो कैमरे की खिदमत करते हैं, ये दुनिया के नूर है। हम दुनिया के नूर हैं। इसको देखें, ये लाइट बंद है, ये अंधेरे में, तारीकी में, लेकिन यीशु मसीह के आने से रोशन हो जाती है। हमारी ज़िंदगी रोशन है, हम मसीह हैं, मसीह को हमने ज़िंदगी में रखा हुआ है। खुदा ने कामयाबी दी है, तरक्की दी है। बीइंग अ शेफ़, खुदा ने बूस्ट दिया कैरियर में। खुदा बढ़ाता गया रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, फाइनेंशियली तौर पर, क्योंकि यीशु नूर को मैंने अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है और मेरी ज़िंदगी रोशन है। आए अपनी ज़िंदगी को रोशन कर लें, उस नूर को अपनी ज़िंदगी में रख कर जिसका नाम यीशु है। आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा उन कादर मुतलिक, यीशु मसीह, तू जो दुनिया का नूर है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, जिस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को पाते हैं, और उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिससे आज तूने कलाम किया है कि हालात को मत देखो, तारीकी को मत देखो, बल्कि यीशु मसीह दुनिया के नूर को अपनी ज़िंदगी में रख कर नूर के फर्जंद बन जाओ।
तुम खुद दुनिया के नूर हो। उसने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, और जिस तरह नूर तारीकी में चमकता है, इसी तरह तुम भी चमको। मैं तुम्हें बरकत देता हूँ। खुदावंद, मैं अपने भाइयों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी बहनों के लिए, उन स्पेशली आज मैं उन अपने तमाम नौजवानों के लिए जो पढ़ते हैं, जो कैरियर को डेवलप करना चाहते हैं, किसी भी हालात के सबब से रुक गए हैं, यीशु के नाम से खुदावंद वसाइल खुले उनके लिए। खुदावंद हालात बदलें तो उनके लिए आसमान खोल कर मुहैया कर, समंदरों में से मुहैया कर, पहाड़ों में से मुहैया कर खुदावंद खुदा, और हर एक चीज़ के कमी और घाटे को तू उनकी ज़िंदगियों में पूरा कर दे। अपने लोगों को बरकत पर बरकत दी है खुदावंद, क्योंकि हम तुझ नूर को पूजते हैं, तुझ नूर की परस्तिश और इबादत करते हैं। तूने हमें बरकत दी है, तूने हमें खुदावंद सर बनाया, ना कि दुम बनाया है। खुदावंद खुदा, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली ब्लेसिंग्स को जारी करता हूँ मैं यीशु के नाम से। खुदावंद हर एक चीज़ से सैर और आसूदा कर, नाउमीदी यीशु के नाम से ज़िंदगियों से जाती रहे, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं, शिफाएँ जारी हो जाएं, बहाली और आज़ादी का काम तेरे बेटे यीशु के नाम से ज़िंदगियों में जारी हो जाए। खुदावंद खुदा, ग्रेस फैमिली के लिए, ग्रेस नेटवर्क के देखने वाले लोगों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। अपने लोगों को ब्लेस कर। इस प्रोग्राम के वसीला से नक्शे मसीहा, जिस नक्शे कदम पर मसीह ने हमें चलाया या जिस पर वो खुद चला, हमें भी उसी पर चलना है। खुदावंद खुदा, बरकत दे, बरकत पर बरकत दे यीशु के नाम से। खुदावंद की बरकत और उसका मसा आपकी ज़िंदगी में कायम रहे। हम फिर मिलेंगे। देखते रहें नक्शे मसीहा। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान नक्शे मसीहा है।